फिरान। तो फिरान का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है आपका फिरान का स्ट्रक्चर जिसमें आपका हेटेरोएटम क्या होता है, दैट इज ऑक्सीजन। तो ये है आपका फिरान। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, देन फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड फाइनल यूजेज। तो देखिए यहाँ पर ये किस किस से बनाया जाता है, फ्रॉम थायोपीन। अगर आप थायोपीन से क्या बना सकते हैं, फिरान किस तरीके से, देखिए ये क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हेटेरोएटम आपका सल्फर है तो हम उसको क्या कहेंगे, थायोपीन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम, थायोपीन कहेंगे। अगर इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराई जाए, वाटर वेपराइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, तो होगा क्या, देखिए यहाँ पर ये जो H2 है और S है, ये आपस में रिएक्शन करके क्या निकाल देंगे, H2S गैस निकाल देंगे। और बाकी जो आपका ऑक्सीजन एटम बचा है, वो ऑक्सीजन एटम यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा फाइनली, दैट इज दी फिरान। क्या बन गया हमारा, फिरान। और आपकी H2S गैस क्या हो गई, आउट हो गई। तो ये था फ्रॉम थायोपीन। सेकंड देखिए फ्रॉम पायरॉल। पायरॉल से फिरान कैसे बनाएंगे, तो ये है आपका पायरॉल। ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन में ये बता दिया है, दैट इज पायरॉल। पायरॉल की रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ करा रहे हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है आपका H2 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये NH है। आपको पता है कि NH और H2 मिलकर क्या बन जाएगा, अमोनिया। अमोनिया एक गैस है जो कि गैस के रूप में क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। ठीक है, तो अमोनिया यहाँ से निकल गई H2 और ये क्या है आपका NH, तो क्या निकल गया आपका NH3। क्या बचा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगा और फाइनली आपको प्रिपेयर हो जाएगा, दैट इज दी फिरान। तो ये क्या था आपका फिरान, जहाँ पे क्या निकल रही है, हमारी अमोनिया गैस निकल रही है। इसी तरीके से आप और भी बना सकते हैं, जैसे देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताती हूँ आगे के मेथड। देखो इसके अलावा आप बना सकते हैं जो है फिरान किस तरह से, अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, परफ्यूरल के साथ। ठीक है, ये तीसरा मेथड है, फ्रॉम परफ्यूरल। ठीक है, अगर आप परफ्यूरल से रिएक्शन करा रहे हो, ये कैसे होगी, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर ले लिया है क्या, परफ्यूरल ले लिया है, इसे क्या कहेंगे हम, परफ्यूरल कहेंगे। ठीक है, ये क्या है आपका परफ्यूरल है। अब अगर आप इसकी रिएक्शन Ag2O के साथ या फिर CuO के साथ कराएंगे तो देखिए होगा क्या कि यहाँ पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी और फाइनली आपको प्रिपेयर हो जाएगा, दैट इज फिरान। तो इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा जो फिरान बन रहा है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही है, आउट हो रही है। ये था आपका थर्ड मेथड बनाने का कि किस तरीके से हम फिरान बना सकते हैं। आगे नेक्स्ट मेथड देखिए, परफ्यूरल से ही है वो वाला मेथड भी, लेकिन किस तरीके से वो आप देखिए। यहाँ पर ये A पार्ट ले लीजिए परफ्यूरल के साथ और ये B पार्ट। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि आपने क्या लिया है, यहाँ पर परफ्यूरल लिया, ठीक है, CHO। अब क्या करेंगे, पहले स्टेप में आप क्या कीजिए, इसका ऑक्सीडेशन KMnO4 या फिर आप यहाँ ले सकते हैं दैट इज K2Cr2O7। ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, ये दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब बनाना क्या है, आपको बनाना है आपको फिरान। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका डीकार्बोक्सिलेशन करा देंगे। क्या करा देंगे आप, दैट इज दी डीकार्बोक्सिलेशन करा देंगे। डीकार्बोक्सिलेशन के लिए एक अच्छा खासा टेम्परेचर होना चाहिए, लगभग आपका 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। तो होगा क्या, ये जो अब क्या बन गया, ये बन गया आपका परफ्यूरिक एसिड बन गया। अब परफ्यूरिक एसिड का जब आप डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, यानी कि CO2 गैस जो है वो आपकी क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और फाइनली आपका क्या प्रिपेयर हो जाएगा, दैट इज दी फिरान। फाइनली क्या प्रिपेयर हो गया, ये प्रिपेयर हो गया आपका फिरान। तो
तो ये थे आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिरान। इसके बाद आप क्या देखेंगे, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिरान। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिरान। तो देखिए, अब क्या है, ये है आपकी दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिरान। ठीक है, तो फिजिकल कैसा दिखाई देता है, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं कि इट इज कलरलेस लिक्विड हैविंग प्लीजेंट स्मेल। जो हमारा फिरान है ये एक कलरलेस लिक्विड है और इसकी स्मेल कैसी है, प्लीजेंट। प्लीजेंट स्मेल क्या होती है, जैसे आपने क्लोरोफॉर्म में, अब देखो क्लोरोफॉर्म हर कोई स्मेल नहीं करता है, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि इसकी स्मेल किस तरीके से होती है, लाइक एन क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो इसमें आप ये क्या है कि इसकी प्लीजेंट स्मेल क्लोरोफॉर्म की तरह होती है और ये होता क्या है, कलरलेस लिक्विड होता है, एकदम व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, सेकेंडली अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक मेल्टिंग पॉइंट इज 31 डिग्री सेंटीग्रेड, जो ना ही ज़्यादा कम है ना ही ज़्यादा है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 31 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब देखो थर्ड क्या है, इट इज सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। अब बात आती है कि ये पोलर सॉल्वेंट में ही क्यों सॉल्युबल है, क्योंकि इसका नेचर भी क्या है, पोलर है। आपको मैं बता चुकी हूँ लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल के बारे में, जो आपका पोलर होगा नेचर में वो पोलर में ही डिजॉल्व होगा। तो हमारा जो फिरान है वो भी क्या है, पोलर इन नेचर है, इसीलिए ये पोलर सॉल्वेंट में ही क्या होगा, डिजॉल्व होगा। ठीक है, तो ये क्या थी आपकी, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिरान। बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिरान के बारे में कि फिरान की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो, फिरान इज एरोमेटिक इन नेचर बिकॉज इट हैव कंजुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। आप देख पा रहे हैं कि ये है आपका फिरान। ठीक है, एरोमेटिक इन नेचर है। एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, एरोमेटिक होने के लिए किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2, 6, 10, 14, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के टाइप होने चाहिए। तो अगर हम फिरान की बात करें तो हाँ ये एरोमेटिक इन नेचर में, इसके साथ साथ उसके अंदर कंजुगेशन भी होना चाहिए। कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, ये होता है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी कि अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड क्या होनी चाहिए, आपकी लगी होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो एरोमेटिक इन नेचर होगा, यानी कि उसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो उसमें पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी डिजिट कितनी होनी चाहिए, 2, 6, 10, 14। तो हाँ हम कह सकते हैं एरोमेटिक इन नेचर। तो देखिए 2, 4 एंड आप ये काउंट कर सकते हैं, इसका जो लॉन पेयर ये वाला है, तो इसमें कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो आप इसे क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं कि हाँ ये एरोमेटिक है नेचर में। ठीक है, अब बात आती है कि क्या यहाँ पर इट फॉलो द हकल रूल एंड इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। देखिए अगर हम फिरान की बात करें तो हाँ ये हकल रूल को फॉलो करता है। हकल रूल क्या था, दैट इज द 4n+2 रूल। अगर हम 4n+2 रूल की बात करें तो ये क्या है, हकल रूल है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर बात हो रही है कि ये फॉलो करेगा या नहीं करेगा हकल रूल को। तो अब देखिए यहाँ पर अगर n की जगह मैं क्या रख देती हूँ, n की जगह मान लीजिए मैंने 1 रख दिया। ठीक है, अब प्लस में क्या आएगा, 2 को देखिए 4+2 क्या हो गए, 6 हो गए। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा, हकल रूल को फॉलो करेगा। अब ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इसमें ये बॉन्ड क्या होती है, ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रही है कुछ इस तरीके से होता है फिरान के अंदर कि ये जो है आपका लॉन पेयर कुछ इस तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, देखिए आप कि यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट टाइम में आपकी ये बॉन्ड स्पेस होगी जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा और क्या बन जाएगी, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड क्या आ जाएगी, इधर की तरफ आ जाएगी कुछ इस तरीके से कि ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव और नीचे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो हाँ कुछ इस तरीके से इस पे क्या बनते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनते हैं। बात आती है हिट गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिरान
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। बात आती है कैसे देता है। फिरान इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है टू पोजीशन पर और 5 पोजीशन पर। किस पर? 2 पोजीशन पर और 5 पोजीशन पर जो आपका फिरान है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। कौन सी है इसकी 2 और 5 पोजीशन? तो देखिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फिरान की ये वाली पोजीशन तो 2 हो गई, तो यहाँ पर अटैक कर पाएगा ये, और ये वाली पोजीशन कौन सी हो गई? 5 हो गई, यहाँ कर पाएगा। तो ये क्या है। अब इसके बाद आपकी ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये किस तरीके से रिएक्शन करता है सेकंड पोजीशन और 5th पोजीशन पर। तो इसके बाद आप ये देखेंगे कि फिरान किस तरीके से केमिकली रिएक्शन करता है। रिएक्शन ऑफ फिरान की, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है फिरान की, उसमें फिरान पर 2 पोजीशन पर और 5th पोजीशन पर अटैक होता है, यानी कि सेकंड एंड 5th पोजीशन पर अटैक होता है। तो देखिए पहली होती है आपकी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या हो रहा होता है वो चीज़ आप देखिए कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ मैंने ले लिया, मान लीजिए ये है आपका दैट इज फिरान, यहाँ पे आपका मैंने फिरान ले लिया और नाइट्रेशन कराया, तो किस किस की प्रेजेंस में होगा? दैट इज HNO3, ठीक है, कंसनट्रेटेड HNO3 ले लीजिए आप, और एरो पर आप ले लीजिए दैट इज कंसनट्रेटेड H2SO4। क्या ले लीजिए? कंसनट्रेटेड H2SO4। अब होता क्या है कि जब हम फिरान की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करा रहे होते हैं तो कुछ लिखने का तरीका चेंज कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर अटैक होगा तो इसका हाइड्रोजन आउट कर लीजिए, और नाइट्रिक एसिड को कैसे लिखेंगे? HONO2, कुछ इस तरीके से लिख लीजिए। अब देखो ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसका OH क्लियर दिखाई दे रहा है, इसका H दिखाई दे रहा है, HOH मिलके क्या बना लेंगे? वाटर। तो देखिए यहाँ पर क्या आउट हो जाएगा? यहाँ आउट हो जाएगा आपका दैट इज H2O। अब क्या हुआ? H2O तो हो गया आउट, अब बचा क्या? NO2 बचा। NO2 इसकी दूसरी पोजीशन पर लग जाएगा और बन जाएगा आपका 2 नाइट्रोफिरान। क्या बन जाएगा आपका? 2 नाइट्रोफिरान बन जाएगा। ठीक है, क्या हुआ कि यहाँ से वाटर निकल गया और दूसरी पोजीशन पर इसका NO2 लग गया, तो इसको क्या कहेंगे आप? दैट इज 2 नाइट्रोफिरान। क्या कहेंगे आप इसको? 2 नाइट्रोफिरान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं सल्फोनेशन की बात कर रही हूँ तो सल्फोनेशन में क्या हो रहा है? देखो हमने लिया यहाँ पर, मान लीजिए फिरान ले लिया, ठीक है, फिरान की रिएक्शन इस बार आपने सल्फ्यूरिक एसिड से कराई, तो सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे लिखेंगे यहाँ पर SO3H। ठीक है, क्या लिखेंगे? या फिर आप ऐसे लिख लीजिए HOSO3H है क्या? ये H2SO4 ही है, लिखने का तरीका बताया मैंने। ठीक है, ये भी आप कंसंट्रेटेड फॉर्म में लोगे। अब देखिए हो क्या रहा होगा इसमें कि यहाँ पर भी आप इसका हाइड्रोजन निकाल दीजिए, यहाँ से H जाएगा और यहाँ से क्या जाएगा? OH जाएगा। तो यहाँ पर जब आप हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा? वाटर निकलेगा यहाँ पर भी। ठीक है, और बाकी क्या बचा आपका? दैट इज SO3H बचा। ये SO3H यहाँ 2 पोजीशन पर अटैक कर देगा और बन जाएगा आपका यहाँ पर ये क्या लग गया? देखो SO3H लग गया। अब इसको आप क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे, देखिए फिरान 2 सल्फोनिक एसिड, क्योंकि आप सल्फोनिक एसिड को क्या लिखते हैं? सफिक्स में लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे? फिरान 2 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताती हूँ और केमिकल रिएक्शन। देखो नाइट्रेशन हो गई, सल्फोनेशन हो गई। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पर दैट इज क्लोरीनेशन। क्या देखेंगे आप इसके बाद? इसके बाद आप देखेंगे दैट इज दी क्लोरीनेशन, क्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, रिडक्शन, और भी कई सारी रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन है इसकी वो आप देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है? नाइट्रेशन हो गई, सल्फोनेशन हो गई,
थर्ड देखो आप, थर्ड है आपकी दैट इज क्लोरीनेशन, या फिर आप इसको जनरली कह सकते हैं दैट इज हैलोजिनेशन। ये क्या है आपकी क्लोरीनेशन है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने फ्यूरान की रिएक्शन किसके साथ कराई है, इस बार हमने कराई है Cl2 के साथ। जब कभी भी हम क्लोरीन के साथ कराते हैं फ्यूरान की रिएक्शन तो क्या करते हैं कि यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से कंपाउंड ले लेते हैं दैट इज हीट। तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ का H निकलेगा और आप Cl2 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो इसका जो एक H है वो इसके Cl के साथ क्या बना लेगा दैट इज HCl। क्या बना लेगा आपका HCl, जो एक बहुत अच्छा खासा एसिड है। अब बाकी एक जो क्लोरीन बचा है वो इसकी दूसरी पोजीशन पर आके लग जाएगा, तो देखिए क्या बनेगा आपका फ्यूरान की दूसरी पोजीशन पर आकर क्या लग गया क्लोरीन लग गया। तो आप इसे कह सकते हैं 2-क्लोरोफ्यूरान। क्या कह सकते हैं आप इसे दैट इज दी 2-क्लोरोफ्यूरान। क्या कहेंगे आप इसको 2-क्लोरोफ्यूरान। ठीक है, अब ये हो गया क्लोरीनेशन। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप इसके बाद देखो फोर्थ दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब देखिए जो आपका ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये लिया है फ्यूरान। क्या लिया है हमने दैट इज दी फ्यूरान। जब मैंने फ्यूरान की रिएक्शन किसके साथ कराई है, यहाँ पर ये देखिए मिथाइल क्लोराइड, ये क्या है आपका, या आप कह सकते हैं इसे क्लोरोमीथेन। इन द प्रेजेंस ऑफ, ये रिएक्शन जनरली प्रेजेंस में होती है ल्यूस एसिड की दैट इज AlCl3। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसा आपको पता है कि फ्यूरान में अटैक तो 2 और 5th पोजीशन पर ही होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका H जाएगा और इसका Cl जाएगा, क्या चला गया यहाँ से HCl चला गया। अभी जो आपको मिथाइल दिख रहा है ये इसकी दूसरी पोजीशन पर आके लग जाएगा और क्या बन जाएगा आपका 2-मिथाइल फ्यूरान। देखो दिख नहीं रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा दैट इज इस वाली पोजीशन पर क्या लग गया आपका दैट इज मिथाइल, और आपका क्या आउट हो गया जो ये है HCl आपका यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो ये है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की रिएक्शंस बताती हूँ मैं आपको। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बाद आप देखिए यहाँ पर दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कौन सी रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये है आपकी 5th रिएक्शन दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या रिएक्शन होती है वो चीज़ आप देखिए यहाँ पर कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया आपका फ्यूरान, और फ्यूरान की रिएक्शन, एसाइलेशन का मतलब क्या है, एसाइलेशन का मतलब ये है कि अब आप रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं दैट इज एसिटाइल क्लोराइड। तो देखिए एसिटाइल क्लोराइड क्या होता है CH3COCl, इसे कहते हैं हम क्या एसिटाइल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे दैट इज दी एसिटाइल क्लोराइड। जब आप इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो भाई अटैक तो अभी भी किस पे होगा 2nd पोजीशन पर। तो यहाँ पे H था, इसका H और इसका Cl आप निकाल लीजिए तो क्या निकल जाएगा यहाँ से -HCl। क्या बचा COCH3 बचा। जो COCH3 बचा है उसको आप दूसरी पोजीशन पर लगा दीजिए। तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखो आप इसकी 2nd पोजीशन पर क्या लग जाएगा COCH3। ठीक है, तो आप इसे क्या कह सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा दैट इज 2-एसिटाइल फ्यूरान। क्या कह देंगे हम इसे 2-एसिटाइल फ्यूरान। अब देखिए इन चीज़ों का कह लीजिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन का। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कुछ रिएक्शन और भी हैं जैसे कि रिडक्शन हो गया, या फिर फ्यूरान की रिएक्शन अमोनिया के साथ जब होगी तो किस तरीके से रिएक्शन होगी वो चीज़ आप देखिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो आप यहाँ पर ये 5th हो गई। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी दैट इज 6th रिएक्शन। तो 6th केमिकल प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि जब कभी भी अगर फ्यूरान किससे रिएक्शन कर रहा होगा, जब फ्यूरान अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा होगा तो क्या होगा, मान लीजिए ये 6th पोजीशन। ठीक है, अब देखो
फिरान लिया आपने तो यहाँ आप लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए फ्रॉम अमोनिया। जब मैंने फिरान की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराई तो क्या मिल रहा है, देखिए ये है आपका फिरान में, ठीक है। और इसकी रिएक्शन इस बार आपने किसके साथ कराई है, अमोनिया के साथ कराई है, दैट इज NH3। अब देखो जब कभी भी हम रिएक्शन करते हैं ना तो कुछ फेवरेबल पॉइंट बनाने के लिए उसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि हमें आगे रिएक्शन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे मान लीजिए ये अमोनिया है NH3 को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ क्या, NH और H2 बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अभी भी ये NH3 है। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर इसका H2 और इसका O क्या निकल जाएगा आपका, दैट इज H2O, क्या निकल जाएगा H2O। अब ये जो बचा है आपका NH, ये NH यहाँ पर रिएक्शन करके क्या बना देगा, यहाँ पर ये क्या कर देगा, रिएक्शन कर देगा, ठीक है। अब मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया, क्या ये कुछ देखा देखा नहीं लग रहा है, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका दैट इज पायरॉल। इसके बाद आप पढ़ेंगे पायरॉल के बारे में। देखो अब नेक्स्ट देखिए आप, अगर मैं फिरान का रिडक्शन कराऊं, कौन सी 7 है रिडक्शन, जब आप रिडक्शन कराएंगे फिरान का तो होगा क्या, ये चीज़ देखिए कि अगर आपके पास फिरान है, ये क्या है आपके पास फिरान है, और अब आप इसका क्या करा रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं। तो देखो जब कभी भी हम रिडक्शन कराते हैं तो मान लीजिए मैंने रिडक्शन कराने के लिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन ले लिए, और एक अच्छा जो रिडक्शन कराता है वो है आपका निकिल या आप प्लेटिनम भी ले सकते हैं। तो जब आप इनकी प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं तो होता क्या है, वो देखो आप, ये बॉन्ड टूटने लगती है धीरे धीरे। जब ये बॉन्ड टूटेंगी तो एक एच इस पोजीशन पर आ जाएगा, वो आप बाद में देखना, पहले ये बॉन्ड टूटेगी और ये वाली बॉन्ड टूटेगी। तो देखो क्या बनेगा, फाइनली प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर जो बनेगा वो देखो आप, यहाँ पर क्या था, ओ था, इसकी ही पोजीशन, ये जो है डबल बॉन्ड ये हट जाएंगी और इनकी जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, क्या आ जाएगा, इसकी हर पोजीशन पर यहाँ पर आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। अच्छा ये तो बन गया, लेकिन इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका दैट इज टेट्राहाइड्रोफिरान। क्या कहेंगे आप इसके लिए आप कहेंगे दैट इज टेट्राहाइड्रोफिरान। ये बन गया आपका टेट्राहाइड्रोफिरान। तो ये क्या थी, ओवरऑल केमिकल रिएक्शन थी, किस तरीके से हमारा फिरान जो है वो बनता है। अच्छा अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इसको पढ़ाते समय ही आपको पता चल गया होगा कि भाई फिरान के क्या यूज होते हैं। फिरान को आपने देखा कि ये पायरॉल बनाने में यूज़ किया जाता है, टेट्राहाइड्रोफिरॉन बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है, और भी कई सारे इम्पोर्टेंट कंपाउंड बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए अगर मैं इनके यूजेस की बात करूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। अब देखो अगर हम फिरान के यूजेस की बात करते हैं तो होता क्या है वो चीज़ आप देखिएगा। यहाँ पर अगर मैं फिरान के ये देखो यूज की बात करूँ, किसकी यूज की, तो इट इज मेनली यूज used for the preparation of many important organic compound। अब जैसे क्या क्या बनाया आपने इसमें बनाया, पायरॉल भी बनाया था,